बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और बन रहा है यहाँ पे नाश्ता। आज है छुट्टी का दिन और मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। ये क्विक सा ब्रेकफास्ट है और मैं ये क्विक सा ब्रेकफास्ट इसलिए बना रही हूँ कि आज हमारा थोड़ा आउटिंग का प्रोग्राम है और फ्रेंच टोस्ट के अंदर मैं कोई चीनी वगैरह नहीं डाली थी, बस अंडे, थोड़ा सा दूध और उसके अंदर सिनेमन पाउडर डाल के बस मैंने ये टोस्ट कर लिए थे बहुत ही कम ऑयल में। और ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा एक ब्रेकफास्ट मैंने फैमिली के लिए बना लिया था। और इसके ऊपर अब मैंने थोड़ा सा हनी स्प्रिंकल कर दी हूँ क्योंकि बच्चे ज्यादा चीनी वाले शौक से नहीं खाते हैं, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं आज वो एक मॉल है, मॉल ऑफ मस्कत, और वो जरा अलखुद के करीब है जो हमारे एरिया से ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव पर है, जो थोड़ा सा हमें डिस्टेंस वाइज दूर पड़ता है। हम जुमा जो है उसकी नमाज पढ़ के घर से निकले थे और अभी हमारा यही प्रोग्राम था कि हम बच्चों को भी साथ लेकर आए थे क्योंकि जब छुट्टी वाला दिन होता है और यूजुअली हम अगर थोड़ा बहुत कोई काम हो, बाहर जाना हो, तो बच्चों को घर ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जो हैं वो साथ ही हों। और अभी तो मैंने जहाँ दूर जाना था वो बेसिकली मैंने चीजें लेनी ही बच्चों के लिए थी। मेरी बेटियों को कुछ चीजें चाहिए थी तो मैंने उनको अपने साथ ले लिया कि चले ले लें। वहाँ उस तरफ हमारा अक्सर आना जाना नहीं होता क्योंकि वो काफी दूर हमें पड़ता है, तो इसलिए यूजुअली अपने पास के मॉल से हम चीजें ले लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अगर हम उधर जा ही रहे हैं तो एक ही दफा जो छोटी मोटी जितनी भी शॉपिंग जो दूसरी तरफ की ड्यू हैं वो ले लें। तो इसलिए अब यहाँ से जाते हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, फिर वहाँ थोड़ी बहुत टाइम वहाँ स्पेंड करके हम फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। तो साथ आप मस्कत की ब्यूटी को भी देखें। रोड साइड्स पे गवर्नमेंट ने, मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है इस पार्क को डेवलप करने में। रोड साइड आप पूरा ग्रीन देखेंगे, बहुत अच्छी ग्रास है, बहुत अच्छे दरख्त लगे हुए हैं और इस तरह से दरख्तों को मेंटेन रखना इज नॉट दैट इजी। इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इनको पानी पहुंचाने का इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल खजूरों के बागात हैं। ओमानी खजूर भी बहुत ही अच्छी और बहुत लजीज है। दोनों साइड्स पे जो है वो ग्रीनरी है। और यहाँ पर हम पहुंच गए हैं मॉल ऑफ मस्कत। और मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों के लिए कुछ स्टेशनरी मुझे लेनी है। और वैसे तो जापानीज स्टोर्स बहुत सारे आगे पीछे खुल गए हैं, लेकिन मोजी मैं आई हूँ इस वक्त और यहाँ से बच्चों को कुछ स्टेशनरी लेकर दूंगी क्योंकि जो स्टेशनरी यहाँ पर है, जो चीजें उनको यहाँ से चाहिए थी वो और स्टोर्स में नहीं अवेलेबल थी। तो आजकल बच्चे पता है आपको घरों पर हैं तो उनको रोज कोई नई एक्टिविटी चाहिए होती है। तो कुछ स्केच बुक्स, कुछ कलर पेंसिल्स और इस तरह की चीजें मुझे चाहिए थी, तो वो मैं अब यहाँ से कलेक्ट करूंगी। वैसे तो स्टोर के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही होम डेकोर की चीजें हैं, होम अप्लायंसेस हैं और कपड़े भी हैं, ज्वेलरी और लेडीज कॉस्मेटिक और उनकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने यही लेना था बस। अभी यहाँ से हमें आम नजर आ गए पाकिस्तानी। रोड साइड पे हमने गाड़ी रोक के यहाँ से आम ले रहे। ये यूजुअली ये चीज जो है ना वो हमारे एरिया में नहीं है कि रोड साइड पे ऐसे हों और हम वहाँ से ले लें। और दूसरी चीज बच्चों ने यहाँ से लेने थे डोनट्स। तो यहाँ के डोनट्स जो हैं वो भी मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, तो हमने स्पेशली फिर बच्चों के लिए यहाँ से डोनट्स ले लिए।
और बस हम वहां से निकल आए। ये रास्ते में है जी सिटी सेंटर स्ट्रीट। ये मेरा बहुत फेवरेट है। यहाँ पे दुनिया जहान के जबरदस्त किस्म के ब्रांड्स हैं। मैं यूजुअली ईद की शॉपिंग जो है वो यहीं से करती हूँ। बहुत अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे सेल्स भी और प्राइसेस भी मिल जाती हैं। तो आप यहाँ आके कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ ना मिले और यहाँ से आपको ऐसे ही वापस जाना पड़ जाए। तो यहाँ की शॉपिंग को आप बहुत इंजॉय करते हैं। और अब ये जो आपको सामने नजर आ रही है ये सुल्तान काबूस मस्जिद है। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुरसकून है। आप यहाँ बैठ के नमाज पढ़े, इबादत करे, कुरान पाक पढ़े, आप बहुत इंजॉय करते हैं। और अब मैं सिटी सेंटर आई हूँ। यहाँ पे है जी कोरियन प्रोडक्ट्स की एक शॉप। और यहाँ पे मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके पास बहुत जबरदस्त हैं। मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी थी तो मैंने सोचा कि चले मैं भी चल के देखती हूँ। तो जो यहाँ से मैंने इनसे पूछी है चीजें, बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें इन्होंने मुझे बताई हैं। यहाँ पे सीरम्स हैं और मास्क हैं और बहुत ही डिफरेंट किस्म की इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने पास रखी हुई हैं। इसके बारे में इन्होंने मुझे बताया कि इसमें विटामिन सी है एंड विटामिन ई है और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें। मैंने यहाँ से 2 चीजें पिकअप की हैं, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो हम घर आ चुके हैं और ये डोनट्स लेकर आए थे सब फ्लेवर्स में। मेरी बेटी ने पसंद करके लेके आई है तो अब वो बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और हम खुद भी। तो चूंकि सारा दिन ही तकरीबन बाहर गुजारा और सुबह ब्रेकफास्ट ही सिर्फ किया था तो आते हुए हम अपने लिए बिरयानी ले आए थे ताकि अब हम उसको एंजॉय करें। बहुत मजे की ये बिरयानी थी, हैदराबादी बिरयानी। ये पाकिस्तानी आम जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने सारे धो के रख दिए हैं। कुछ जो है वो मैं भी इस्तेमाल करूंगी और कुछ जो है उनको मैं फ्रीज कर दूंगी इनके पास निकाल के, ताकि फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से इनकी याद को ताज़ा किया जा सके। ये 2 प्रोडक्ट्स जो है मैं लेकर आई हूँ कोरियन ब्यूटी शॉप से। हाइलुरोनिक सॉफ्ट पीलिंग जेल है ये और इसका बेसिकली ये फेशियल की तरह काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और आपकी डेड स्किन को जो है वो उतार देता है। यहाँ पर तो पार्लर वगैरह बिल्कुल बंद हुए थे और तकरीबन 5 महीने हो गए, मार्च से पार्लर बंद है और कोई फेशियल या इस तरह का तो कोई सिलसिला था ही नहीं। तो मेरी जरूरत थी इसलिए मैं ये जाकर लेके आई हूँ और मैं अब इसको इस्तेमाल करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। इसको थोड़ा सा मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया और इससे मेरी डेड स्किन जो है वो उतरना शुरू हो गई थी। तो अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म करूंगी और आपसे लूंगी इजाजत। आपसे मिलूंगी मैं एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको मेरे ये अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह, मिलूंगी मैं एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको मेरे ये अच्छा